जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ख़ास तौर पे पर्टिकुलर अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें, सो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, इसको सिर्फ सिलेबस पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको लेते हुए चलना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब समझते हुए चलना है। सिर्फ टू दी पॉइंट अगर आप सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि सब कुछ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगने लगता है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को, अपनी मेंटलिटी को कुछ इस प्रकार से डेवलप करें कि मतलब आप उस लेवल का सोच सकें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। कुछ गिने चुने एक दो क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट बुक से आए हुए हैं, कोई फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं या डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बहुत ही डीप थिंक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब भी एक तो जो भी पढ़ें उसको प्रॉपर एनालाइज करते हुए पढ़ें और एकदम डीप थिंकिंग के साथ में पढ़ें। और सबसे पहले तो यूपीएससी की पढ़ाई करने के पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपको पढ़ाई करनी कैसी है, मतलब आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पढ़ाकू लोग भी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12, 15 घंटे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न यही है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, और वो बस बुक लेवल का नॉलेज कलेक्ट करने में रह जाते हैं। इसलिए मतलब पढ़ना आपको बुक से ही है, शुरुआत आपको बुक से करनी है, लेकिन उसको इस गहराई में लेकर के जाना है कि जो बुक में नहीं भी है वो भी आप उसको भी कैप्चर कर सकें, उसको भी समझ सकें। और साथ ही साथ इसी के साथ में पढ़ने के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि यूपीएससी में अगर देखा जाए तो 80% जो सिलेक्शन होते हैं वो राइटिंग स्किल के कारण होते हैं, वो मेंस एग्ज़ाम के बेस पे होते हैं। क्योंकि पढ़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन लिखना हर किसी को नहीं आता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी कंसंट्रेट करें और डेली राइटिंग प्रैक्टिस की आदत डालें। डेली आपको कुछ पेजेस लिखना है, या अगर आप एग्ज़ाम के पास में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके और उससे टेस्ट अगर अटेंड कर सकें तो ये और भी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। सो पढ़ने के साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहनी है। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक टू अचीव योर गोल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो।